उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव में मोहनलाल नाम का एक कचौड़ी वाला रहता था। उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। हर सुबह उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। पिताजी, आज कितनी कचौड़ियां बनानी हैं? बेटा, आज हाट का दिन है। कम से कम 200 कचौड़ियां बनानी होंगी। ठीक है पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। दोनों बाप बेटे मिलकर काम में लग गए। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से दुकान पर आने लगे। मोहनलाल भाई, 4 प्लेट कचौड़ी देना। मेरे लिए भी जल्दी बनाओ, आज तो बहुत भीड़ है। सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। उसी गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी भी रहता था। उसकी पकौड़ी की दुकान थी, लेकिन वहां बहुत कम ग्राहक आते थे। वह मोहनलाल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलने लगा। देख रहे हो कालू, उसकी दुकान पर कितनी भीड़ रहती है। हाँ, उसकी कचौड़ियाँ स्वादिष्ट होती हैं। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। क्या करने वाले हो? बस देखते जाओ। अगले दिन रघुवीर ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहनलाल बासी तेल में कचौड़ियाँ बनाता है। अरे भाई, सुना है मोहनलाल कई दिनों पुराना तेल इस्तेमाल करता है। सच में? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उस पर विश्वास करने लगे, जबकि कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मोहनलाल ऐसा कर सकता है। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं। बिना देखे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब मोहनलाल को इस अफवाह के बारे में पता चला, तो वह बहुत दुखी हुआ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिताजी, सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। उम्मीद है गांव वाले सच्चाई समझ जाएंगे। कुछ दिनों तक उसकी बिक्री कम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों के सामने ही कचौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। पिताजी, अब तो सबके सामने काम हो रहा है। हाँ बेटा, ताकि किसी को कोई शक न रहे। एक दिन गांव के प्रधान शिव कुमार उसकी दुकान पर पहुंचे। मोहनलाल, मैं तुम्हारी दुकान की जांच करने आया हूं। जरूर प्रधान जी, आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, मैं खुद सच्चाई जानना चाहता हूं। प्रधान जी ने पूरी दुकान देखी। तेल, मसाले और बर्तन सब साफ सुथरे थे। सब कुछ तो बिल्कुल साफ है। मैं हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता हूं। 1 प्लेट कचौड़ी मुझे भी दीजिए। प्रधान जी ने कचौड़ी खाई और उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया। वाह, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। हम तो पहले से ही कहते थे कि मोहनलाल ईमानदार आदमी है। कुछ दिनों बाद कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबको सच्चाई बता दी। गांव वालों, अफवाह झूठी थी। यह सब रघुवीर ने फैलाया था। क्या यह सच है? हाँ, मैं सब जानता हूँ। गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। रघुवीर, क्या तुमने झूठी अफवाह फैलाई थी? हाँ प्रधान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उसकी सफलता से जलने लगा था। सभी लोग रघुवीर की बात सुनकर नाराज हो गए, लेकिन मोहनलाल ने समझदारी दिखाई। रघुवीर, अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारी दुकान भी चल सकती थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। उस दिन के बाद रघुवीर ने अपनी सोच बदल ली। उसने भी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद दोनों की दुकानें अच्छी चलने लगीं। पिताजी, अब तो सब ठीक हो गया। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। और दूसरों से जलने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद रामपुरा गांव में दोनों दुकानदार खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगे और गांव वालों का विश्वास जीतते रहे। ईमानदारी और मेहनत ने आखिरकार जीत हासिल की।